और सवाल था मोहब्बत या बाबुल का विरह में रोती हूँ तुम्हारे बिना। तो उसे दिल लगी है किसी और से तो मोहब्बत निभाना जरूरी नहीं है। होंगे तुम्हारे लाखों चाहने वाले लेकिन हम नायाब नगीने हैं सितारे। हो सकता है उन्होंने अपने दोस्तों को देखा टूटा हुआ, उसको देखकर लिख दिया। कहते अगर एक दिल टूटा है आपका और वो जगह खाली हो गई है तो कभी भरेगा, तभी अपने लोगों को दूसरा आगे। This video is brought you by CB Studio. तो जो खुद को ना बेच सके वो आर्टिस्ट नहीं होता। जब तक आप खुद को बेचोगे नहीं, आप लोगों तक पहुंचोगे नहीं। मेरा नाम आनंद मोहन झा है। बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं शॉर्ट कर चुका हूँ, तो ये है मुझे। और एक लेखक हूँ, 3 किताबें लिख चुका हूँ, हिंदी में नॉवेल लिखता हूँ, पर अननोन हूँ, लोगों तक पहुँचा नहीं हूँ, पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ ख्याल रखूंगा आप लोगों के सामने, कुछ छोटी बहन की गजल रखूंगा। आप लोगों का प्यार चाहिए, अच्छा लगे तो तालियों के साथ स्वागत, मोटिवेशन मिलेगा तो थोड़ा और अच्छा करूंगा। तो एक छोटा सा ख्याल कि पहले मैं बता दूं आपको कि आप कहीं पे भी जाते हो, कई तरह के राइटर्स होते हैं, कई तरह के पोएट होते हैं जो पोइट्री करने के लिए आते हैं, जिसमें कुछ होता है कि जिन्होंने बहुत लिखा है किताबों पर सामने आके पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, उनको डर लगता है कि अगर दूसरों से बेहतर नहीं किया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो वो डाउन हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखते हैं, पढ़ने का उनका कोई शौक नहीं था। कुछ ऐसे होते हैं जो तब लिखना शुरू करते हैं जब उनका दिल टूटता है, फिर यहाँ पर आके भड़ास निकालते हैं, कुछ भी बोलते चले जाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैंने कुछ महबूबा को कुछ गलत बोल दिया और वीडियो वायरल हो गई और बाद में पैचअप हो गया तो दोबारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो खैर आप किसी भी वैसे अगर बीइंग अ बॉय हम हमेशा लड़की को गलत बोलते हैं और बीइंग अ गर्ल लोग हमेशा लड़के को गलत बोलते हैं, तो उसको आप बेवफा कह सकते हो, बेहया नहीं कह सकते हो, क्योंकि कई सारे रीजंस होते हैं। जिसमें एक रीजन राधा कृष्ण के प्यार का था कि उनके पास ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि 4-5 महीने 6 साल 5 साल का जो प्यार है उसका साथ दूं या जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया उसका साथ दूं। तो उसी पे एक छोटा सा ख्याल है कि उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मोहन। उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मोहन। वस्ल की चाहत थी फिर ये हिज्र की रात कैसी, वस्ल की चाहत थी फिर ये हिज्र की रात कैसी, कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना मोहन। खुद खामोश थे भला बरहम हुए। लड़कों की एक खास बात होती है, वो अपनी महबूबा के सामने ना बहुत चुपचाप रहते हैं। कुछ बोलेंगे तो खामा का बोलेंगे ब्रेकअप करने, कुछ भी बोल दो तो रूठ जाएगी, फिर मनाना हमें ही पड़ेगा क्योंकि वो खुद तो मानती नहीं है और हमें कोई मनाता नहीं है। तो वही बोलती है कि बुते खामोश थे भला बरहम हुए, कौन मनाए हमें तुम्हारे बिना मोहन। शुक्रिया कि दिल नासाज था तो बिगड़ गए थे, दिल दरहम है तुम्हारे बिना मोहन। और सवाल था मोहब्बत या बाबुल का विरह में रोती हूँ तुम्हारे बिना मोहन। एक छोटी बहन का गजल देखना कि उसे दिल लगी है किसी और से, उसे मैं विरह का लेखक हूँ, मैं विरह पे लिखता हूँ, मोहब्बत पे लिखना नहीं चाहता क्योंकि मोहब्बत का कुछ ऐसा था कि किसी को देखकर किसी की बाहों में मैंने खुद को आजाद किया है। उसके बाद मोहब्बत का लिखना नहीं गया। तो उसे दिल लगी है किसी और से तो मोहब्बत निभाना जरूरी नहीं है। दबे राज रहने दो दिल में दबे जो, वो सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। और किसी ने कहा है सनम बेवफा तो, किसी ने कहा है सनम बेवफा तो रीजा मनाना जरूरी नहीं है। और तेरा दिल बड़ा है कहीं भी लगा ले, तेरा दिल बड़ा है कहीं भी लगा ले, यहाँ ही लगाना जरूरी नहीं है। और सुनो इश्क में उलझने हैं बहुत पर, सुनो इश्क में उलझने हैं बहुत पर, फसाना बनाना जरूरी नहीं है। और तुझे भी मिलेगा मुझे जो दिया है ये तुझको बताना जरूरी नहीं है। और एक छोटा सा ख्याल देखना कि हकीकत ना सही
हम ख्यालों में मिलते हैं, जैसे जिस्मों का प्यार बाजारों में मिलते हैं। हकीकत ना सही, हम ख्यालों में मिलते हैं जैसे जिस्मों का प्यार बाजारों में मिलते हैं, और दौलत से तुझे हासिल हो जाएगी शान जिंदगी। हम सुकून की नींद हैं मज़ारों में। क्या बात है। सुकून की नींद हैं मज़ारों में मिलते हैं, और होंगे तुम्हारे लाखों चाहने वाले, लेकिन होंगे तुम्हारे लाखों चाहने वाले, लेकिन हम नायाब नगीने हैं सितारों में। नायाब नगीने हैं सितारों में मिलते हैं, और चांद पर लिखे गए जाने कितने लतीफे, चांद पर लिखे गए जाने कितने लतीफे, हम सूरज की गर्मी हैं अंगारों में मिलते हैं। हम सूरज की गर्मी है अंगारों में मिलते हैं, और जीते जी किसी को यकीन था ही नहीं मुझ पर। जीते जी किसी को यकीन था ही नहीं मुझ पर, मैंने कहा भी था हम जैसे सदियों हजारों में। कि एक छोटा सा सामने कि किसी को भुलाने में कितना वक्त लगता है। वैसे लोग कहते हैं कि शायर वही बनता है जिसका दिल टूटा हो, ऐसा नहीं है। लोग ख्याल भी लिखते हैं, लोग अपनी कल्पना में जाके भी लिखते हैं, लोगों का जैसा मन करता है वो वैसा लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए फील करना, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है उन्होंने अपने दोस्तों को देखा हो टूटा हुआ और उसको देखकर लिख दिया हो। तो वही है कि किसी को भुलाने में कितना वक्त लगता है। मुझे भुलाना है चाहे जितना वक्त लगता है, और ये दर्द, ये गम नाकाबिले बर्दाश्त है, समझो। ये दर्द, ये गम नाकाबिले बर्दाश्त है, समझो। चैन से सोना है, बताओ कितना वक्त लगता है। और किसी ने मशवरा दिया किसी और से दिल लगेगा। कहते हैं अगर एक दिल टूटा है आपका और वो जगह खाली हो गई है तो तभी भरेगा, तभी आप ठीक होगे, तो दूसरा आगे भर देगा। तो उसी पे किसी ने मशवरा दिया किसी और से दिल लगेगा, चलो देखो ढूंढो, फिर चाहे जितना वक्त लगता है। शुक्रिया कि प्यार का जख्म प्यार से भरेगा, ऐसा सब कहते हैं। वही प्यार ढूंढने में, वही प्यार ढूंढने में कितना वक्त लगता है। क्या बात है। और मुझे जाने क्यों उसका जाना अब खलता नहीं, मुझे जाने क्यों उसका जाना अब खलता नहीं। सच्चा प्यार भुलाने में इतना वक्त लगता है। शुक्रिया। और एक आखिरी फिर अपनी जगह दूंगा, अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं चला जाऊंगा। शुक्रिया। तो एक आखिरी एक छोटी सी स्टोरी टाइप है, पोएट्री फॉर्म में डाला हुआ है उसको। एक प्रेमी जब टूट कर विरह में बैठा हुआ है और बैठकर शाम को थोड़ा सा घना अंधेरा है और जुगनुओं से बातें कर रहा है। जुगनू उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो क्यों मुरझाया हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जो तेरे को अंदर से खाए जा रही है। तो वो कहता है कि मेरी कुछ आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो पाई, तो मेरी महबूबा मुझे छोड़कर चली गई। तो जुगनू से सवाल करता है ऐसा कौन सी आपकी आखिरी ख्वाहिश रह गई, वो हमें बताओ, शायद बोझ दिल का हल्का हो जाए। तो उसी पे एक छोटी सी पोएट्री फॉर्म में स्टोरी है कि अकेले तन्हा रातों में जब चारों ओर सन्नाटा होगा, मैं रहूंगा बैठा गुमसुम, तब जुगनुओं से फिर यारी होगी। वो पल भर मुझको देखेंगे, फिर बात लतीफों की होगी। मैं हंसते हंसते रो दूंगा और सवाल के कई घेरे। जुगनू पूछेंगे तेरे बारे में, मुस्कान की फिर बारिश होगी, और मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनो। और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश के कुछ आरंभिक लाइन्स है कि हर महबूब चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर जाए अपनी महबूबा के लिए जो दुनिया भर की पुरानी जितनी भी चीजें हुई है, एक प्रेमी ने एक प्रेमिका के लिए किया है, वो तोड़ दे। तो वही कहता है कि अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, मेरी जान मेरे सामने बैठना तुम, मैं लिखूंगा तुम्हारे बारे में। वो चांद से दिखने वाली, हर महबूब को अपनी वो चांद लगती है कि वो चांद से दिखने वाली थी, हर बात उसकी निराली थी, सुनती नहीं कभी मेरी, बस बकबक करने वाली थी। कभी रोती मेरी जुदाई में, कभी लड़ती सके रजाई में, कभी कहती तुम बड़े भोले हो, कभी बारिश में गिरते हो। ना याद रहे जब ये नहीं, जब भूल जाऊं मैं कुछ नहीं, जब फीका पड़ जाए रंग तेरा, जब ख्याल में मेरे कुछ ना हो, जब सामने हो मेरी मौत खड़ा, मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम पूरी कर।
और आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे लिखे हुए सब नज़्मों को, मेरे प्रेम पत्र के नगमों को, वो इश्क का पहला पन्ना हो या विरह की आखिरी दास्तां। हिंदू समाज में प्रथा है कि अगर किसी की मृत्यु होती है उसको शमशान में ले जाया जाता है जलाने के लिए, तो स्त्रियां नहीं जाती। कहते हैं कि उस वक्त अगर स्त्री वहां पर जाएगी तो कुछ अनहोनी सी चीजें हो जाती है, लेकिन ये आशिक चाहता है कि हुआ है। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे लिखे हुए सब नज़्मों को, मेरे प्रेम पत्र के नगमों को, वो इश्क का पहला पन्ना हो या विरह की आखिरी दास्तां। मेरी आंखें तुम ही करना बंद, मैं समाज के लाखों पहरे हो, मेरी जान मेरे साथ ही रहना, मेरी जिंदा में जब तक करती हो।